हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो ये है हमारी वीकली रीडिंग। यहाँ पर मैंने 4 पाइल्स के लिए रोजेस रखे हैं। फर्स्ट पाइल का है ब्लू रोज, सेकंड पाइल का है ग्रीन रोज, थर्ड पाइल का है पिंक रोज और फोर्थ पाइल का है येलो रोज। तो आप अपना कलर चूज कर लीजिए। तो कार्ड्स को शफल करके हम वीकली रीडिंग करेंगे। आप अपना कलर चूज़ कर लीजिए। चाहे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स बायो में होंगे और मैसेजेस में भी, तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। ब्लू रोज़, ग्रीन रोज़, पिंक रोज़ और येलो रोज़। आप अपना रोज़ चूज़ कर लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, फिर भी आपको हेल्प करेगी और गाइड करेगी कि आपका वीक कैसा रहेगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम ब्लू रोज से। तो देखते हैं आपका वीक कैसा रहने वाला है। ये रहेगा आपका जनरल का, करियर और ये लव का। जनरल कार्ड, करियर और ये लव कार्ड। ओके, तो आपका जनरल कार्ड कहता है Ask for help from others, all work and no play, being weighed down by too many responsibilities। तो इस वीक आपको काफ़ी काम रहेंगे, आप बहुत बिजी रहेंगे, बहुत सारे काम आपके करने वाले। तो आप थोड़ा सा अपने कामों को डिवाइड कीजिए। जो भी काम है जो किसी और के करने से, कई काम होते हैं जो हमें खुद अपने हाथ से ही करने होते हैं, बट बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम दूसरों में बांट सकते हैं। तो जो काम आप दूसरों को दे सकते हैं वो आप ज़रूर दीजिए, बिकॉज आप काफ़ी ओवरबर्डन रहेंगे वर्क से इस वीक में। तो बी काइंड टू योर सेल्फ। एक तो थोड़ा बहुत रेस्ट कीजिए, खाना ठीक टाइम पर खाइए। जितना भी काम हो, देखिए खाना खाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और मील स्किप करने से बेटर है कि आप कुछ इजी जिसको अगर आपके पास बनाने का भी टाइम नहीं है तो कुछ ऐसा खा लीजिए। यू कैन हैव मल्टीग्रेन ब्रेड, व्हीट ब्रेड, समथिंग हेल्दी, फ्रूट। लेकिन अपना मील बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है टू कीप वर्किंग एट योर बेस्ट। और जो काम आपके लिए कोई और लोग कर सकते हैं वो उनसे कराइए। जितना काम आप छांट सकते हैं अपने लिए उसको छांटिए, बेटर है। और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए, खुद को ओवरबर्डन मत कीजिए, बिकॉज ये आपकी ही ड्यूटी बनती है आपकी बॉडी का ध्यान करना। और किसी पर्सन को नहीं पता चल सकता कि आप कब थक रहे हैं, कब आप फ्रेश हैं, कब आप ओवरबर्डन हो रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्रेस भी कीजिए अपने आसपास के लोगों को। अपनी जो पोजीशन है उसको जेंटली और काइंडली उनको समझाइए और उनसे हेल्प लीजिए। यह आपका करियर का कार्ड, एस ऑफ समर। ये कहता है ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और रीबर्थ ऑफ अ करंट वन, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज एंड स्पिरिचुअल एपिफेनीज। तो ये हमने करियर के लिए निकाला था। तो मतलब करियर में, वर्क प्लेस में आपकी न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, अच्छी फ्रेंडशिप होगी आपकी, आपको बहुत पॉजिटिव एम्बियंस मिलेगा। देखिए यहाँ पे कितने सारे लोटस हैं और डव है पीस के लिए। तो वर्क प्लेस आपका पीसफुल रहेगा, कामली आप अपना वर्क करेंगे। यू माइट बी बिजी बट स्टिल आपका जो एनवायरनमेंट होगा वो काफ़ी कूल और काम रहेगा। एक माइंड आपका रिलैक्स्ड होगा बिल्कुल। अगेन जो फर्स्ट कार्ड एडवाइस कर रहा है कि सॉर्टिंग कर लीजिए, तो सेकंड कार्ड यही शो कर रहा है कि व्हेन यू सॉर्ट एंड व्हेन यू आस्क फ्रॉम हेल्प ऑफ अदर्स, बिकॉज डव है तो वो पीसफुली और जेंटली सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टू देम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी जेंटल होनी चाहिए। तो वर्क में कुछ ना कुछ न्यू एडिशन भी दिख रहा है, बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू।
एंड द रिलेशनशिप्स के बारे में भी ये कह रहा है कि रिलेशंस आपके वर्क प्लेस में अच्छे रहेंगे। फिर ये हमने लव के लिए निकाला था 4 ऑफ स्प्रिंग। तो ये कार्ड कहता है बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, अ कंटेंटेड पर्सनल लाइफ। ओके, तो बहुत अच्छा रहेगा आपका ये वीक लव को लेकर। यू हैव मच टू सेलिब्रेट, मे बी यू विल cherish old memories and make new memories also. पीस रहेगा, हैप्पीनेस रहेगा, कंटेंटमेंट रहेगा। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है, लाइक मे बी सम इवेंट इन द फैमिली जिसको आप खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे। यू विल लिव द मोमेंट। सो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल वीक। अपना ध्यान रखिएगा। एक एंजल गाइडेंस का कार्ड भी हम निकालते हैं इस वीक के लिए आपका। ओके, तो आपका एंजल का गाइडेंस कार्ड है जेनरोसिटी। तो दिस कार्ड सेज it is rejoicing in the good fortune of others even when you have nothing to celebrate yourself. It is an attitude of mind which means that you are happy to give without expecting in return. Drawing this card invites you to be generous hearted and indicates that you are ready to aspire to this noble quality. Angel wisdom suggests that you give of yourself freely, openly, and lovingly. The rewards for generosity are great, for all that you give from an open heart is returned to you multiplied. Affirmation of the week is I am generous hearted. ओके, तो ये आपको बिजी तो शो कर रहे हैं बाकी के कार्ड्स और कह रहे हैं, ये कार्ड कह रहा है कि बी जनरस। ओके, तो मे बी आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी लोगों को हेल्प करने की, तो आप जितनी कर पाएंगे वो ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज दिस कार्ड सेज जब आप पॉजिटिविटी देते हैं बाहर तो वो मल्टीफोल्ड होकर आपके पास वापस आती है। सो बी जनरस, जहाँ तक हो सके लोगों की हेल्प कीजिए। तो हो सकता है कि कुछ ये इमोशनल हेल्प या फिर फाइनेंशियल हेल्प की भी बात हो इसमें। तो जहाँ भी जितना भी आप कर सकें अपने आसपास के लोगों की हेल्प वो ज़रूर कीजिएगा इस वीक में। दिस इज़ द एंजल मैसेज। ओके, आज मैंने न्यू स्टाइल से वीकली रीडिंग करी है। आई होप यू लाइक इट। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप ऐसे चाहेंगे आपकी वीकली रीडिंग कैसी लगी आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको कितनी रेजोनेट करी ये भी बताइएगा। ओके, डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये ग्रीन रोज चूज़ करा है। तो देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। एक जनरल कार्ड आपके लिए इस वीक के लिए, एक करियर कार्ड और ये है आपका लव कार्ड। ओके, एंड ऑफ समर। तो आपका जनरल कार्ड है क्वीन ऑफ समर विच इज लविंग, कंफर्टिंग, इमोशनल एंड इंट्यूटिव। लिसन टू योर हार्ट, इंट्यूटिव इनसाइड you can trust, taking care of others perhaps too much. तो this general card is saying कि ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। आप वही करेंगे जो आपके दिल को अच्छा लगेगा और इंट्यूटिव इंसाइट्स होंगे आपको जिनको आप ट्रस्ट कीजिएगा। जो भी आपके माइंड में बातें आ रही हैं या इंट्यूशंस आपको आ रही हैं वे बिल्कुल सही है और यू कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस विच योर इंट्यूशन इज गिविंग यू। और दूसरों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। ये कार्ड कह रहा है बी लविंग एंड कंफर्टिंग टू पीपल अराउंड यू।
और हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा लोगों के ध्यान रखने में बिज़ी रहें कि खुद का ध्यान ना रख पाएँ, लेकिन खुद के लिए भी टाइम ज़रूर निकालिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान ज़रूर कीजिएगा। गिव सम टाइम टू योरसेल्फ ऑल्सो, बिकॉज़ एज़ आई ऑलवेज़ से यू कैन पोर फ्रॉम अ फुल कप। अगर आपका कप एम्प्टी है तो आप दूसरों को हेल्प नहीं कर पाते, तो पहले अपने आप को इमोशनली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखिएगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं आप खुद को? मेडिटेशन करके, चैंटिंग करके, चक्रा हीलिंग करके आप अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, और अच्छी डाइट लेकर और प्रॉपर स्लीप लेकर आप अपने आप को फिजिकली फिट रखिएगा। और जो आपका करियर का कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ समर, फॉलिंग इन लव और मेकिंग अ सीरियस कमिटमेंट टू समवन, forgiveness and resolution of a problem, don't give up, your relationship can be healed. ओके, सो दिस कार्ड सेज कि हो सकता है कोई इवेंट हो आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में, जो आप अपने स्पाउस के साथ अटेंड करें, या किसी कंसर्न में आप दोनों अपने वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाएं या कुछ मिलकर कोई डिसीजन लें। हो सकता है कि आपस में थोड़ा बहुत थॉट्स का क्लैशिंग भी हो जाए व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजंस अबाउट योर करियर। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिकॉज ये ध्यान रखिएगा कि आप दोनों एक दूसरे के वेल विशर्स हैं। ये एक ट्रू लव का कार्ड है जो ट्रू ट्रस्ट और लव को डिपिक्ट करता है। तो जो भी आपको गाइडेंस आपके पार्टनर देते हैं आपको करियर से रिलेटेड, रिमेंबर वो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव होगी। शायद इनिशियली आपको सुनने में वो इतनी अपीलिंग ना लगे, लेकिन याद रखिएगा वो आपके फेवर में ही रहेगी। और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके वर्क प्लेस में या फिर आपके कोवर्कर्स के साथ, तो वो इस वीक में पक्का से सॉल्व हो जाएगी। तो इजी रहिए, कंफर्टेबल रहिए, सब कुछ इजी ही रहेगा आगे, ठीक हो जाएगी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और लव कार्ड में आया है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, ऑप्टिमिस्टिक, एंथुसियास्टिक, क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक। इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, डू समथिंग दैट एक्सपैंड्स योर होराइजन्स, लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। तो बिल्कुल हैप्पी गो लकी रहेगा आपका ये वीक अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ काफ़ी इंजॉयबल रहेगा। मे बी यूल गो फॉर वॉक टुगेदर और यूल गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव और समथिंग पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक, जिससे आपके स्पिरिट्स, आपका जो you feel very positive, your spirits will rise. नेचर में आप मे बी यूल सिट टुगेदर रिलैक्स्ड काम वे में आप एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे इस वीक में काफ़ी, और बिल्कुल कंटेंटेड रहेंगे आप अपनी लव लाइफ में। पॉजिटिव इनपुट रहेगा आपके स्पाउस का आपके लिए, ऑप्टिमिस्टिक, एंथुजियास्टिक, क्रिएटिव एनर्जी रहेगी इस वीक में। सो ओवरऑल अ वेरी गुड वीक फॉर यू। तो एक आपके लिए एंजल कार्ड निकालते हैं। देखते हैं क्या मैसेज है इस वीक का एंजल्स का आपके लिए। आपके लिए आया है सेलिब्रेशन का कार्ड। इट इज टाइम फॉर यू टू लुक फॉर द जॉय एंड डिलाइट एंड द वंडर ऑफ एवरी डे एंड रिजॉइस इन इट। When we celebrate the passing events and transitions of life, it is our way of giving thanks, and the angels delight with us. Whenever possible, celebrate with others, for then great energy is raised, which attracts many angels drawn by the laughter and lightness to add their blessings. It will bond you happily with others. Angel wisdom reminds you to celebrate and honor all things, large or small in your life. Find something to celebrate now. Affirmation: my life is a celebration. तो ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते में आपका बहुत जॉयफुल वीक रहेगा ये। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिएगा, जो चीज़ें हैं जो आपको जॉय देती हैं, डिलाइट देती हैं, उनको याद ज़रूर करिएगा और सेलिब्रेट कीजिएगा। जो चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लेटली आए हैं अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में, उनको एक्नॉलेज कीजिएगा और गॉड का थैंक्स कीजिएगा। सेलिब्रेशन
बहुत ज़रूरी है। जब अच्छे इवेंट्स होते हैं लाइफ में, जब अच्छा टाइम होता है हमारी लाइफ में, तो खुशी ज़रूर मनानी चाहिए। एंजल्स और गॉड भी हैप्पी होते हैं हमें खुश देखकर, और गॉड अट्रैक्ट होते हैं हमसे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है और हमें और ब्लेसिंग्स मिलती हैं यूनिवर्स से व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। एफर्मेशन आपका इस वीक का रहेगा, माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं to count your blessings and be happy with all that you have। तो it's a lovely pile, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली आपका वीक बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा रहेगा। सो एंजॉय योर वीक, लव एंड ब्लेसिंग्स। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज योर कमेंट्स कीप मोटिवेटिंग मी टू मेक मोर वीडियोस। ओके, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते अगली रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने पिंक रोज चूज करा है। यह है आपका जनरल कार्ड, यह है करियर कार्ड और यह है लव कार्ड। ओके, तो आपका जनरल कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग। ये कहता है वंडरफुल न्यूज इज ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड्स, सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन। तो बहुत अच्छा रहेगा आपका वीक, घर में भी और बाहर भी, करियर में भी, और हर फील्ड में आपको अप्रिसिएशन मिलेगी और आप बहुत अच्छे फॉर्म में रहेंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में रहेंगे आप। जो भी आपका असाइंड वर्क है, आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो आप बहुत ज़्यादा लाइक यू विल बी वेरी परफेक्ट इन योर ऑल एक्टिविटीज़, और आपको बहुत सक्सेस और रिकग्निशन मिलेगा अपने पास्ट वर्क के लिए भी, और जो प्रेजेंट आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, फिजिकल फ्रेम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, तो उसके लिए भी आपको एप्रिसिएशन इस हफ्ते ज़रूर मिलेगा। जो आपका करियर कार्ड है हर्मिट, ये कहता है फाइंड और बी अ मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, अ कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो दिस कार्ड सेज कि अगर आपको करियर में बहुत टाइम से कोई गाइडेंस चाहिए थी, कहीं पर आप स्टक हो रहे थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम। इस हफ्ते में आप अपने जो भी आपका पेंडिंग वर्क था, या फिर जो आपको पेंडिंग कोई नॉलेज थी जो आपको गेन करनी थी और काफ़ी टाइम से आप उसको डिले कर रहे थे, दिस इज़ द राइट वीक। आप उसको अपने पेंडिंग टास्क को कंप्लीट कीजिएगा। जो भी आपके मेंटर हैं, आपके टीचर हैं, ढूंढिएगा जो आपको राइट गाइड कर सकते हैं, कोई सीनियर, कोई मोर एक्सपीरियंस पर्सन, उनसे आप ज़रूर सीखिएगा। और थोड़ा सा सोसाइटी से ब्रेक लीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे हैं या मीटिंग्स हो रही हैं आपकी फ्रेंड्स से और वीडियो चैटिंग एंड ऑल दैट, तो टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट, बिकॉज राइट नाउ यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क एंड दैट ऑल्सो इन अ वेरी बैलेंस्ड वे, बिकॉज ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी इंडिकेट कर रहा है। मतलब आपको बिल्कुल काम बॉडी एंड माइंड से अपना जो काम है उसको थोड़ा सा परफेक्ट करना है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। जो नेक्स्ट आप थोड़ा लेवल अपना इंक्रीज कर रहे हैं मेंटली, या फिर जो न्यू थिंग आप सीख रहे हैं उसमें आपको परफेक्शन आए, इसके लिए उसको अपनी फुल एनर्जी और फुल कंसंट्रेशन दीजिए। दिस वर्क वाज ड्यू, काफ़ी टाइम से आपको करना था, तो ये सही टाइम है। इस हफ्ते में आपका ये काम ज़रूर पूरा हो जाएगा। होपफुली यू विल बी एबल टू डू इट नाइसली। और आपके लव कार्ड में आया है हाई प्रीस्टेस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। तो दिस कार्ड सेज कि कुछ ना कुछ आपके स्पाउस को और आपके बीच में, आपके बॉयफ्रेंड, आपके लवर, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आप दोनों के बीच में थोड़े टाइम से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। शायद आप दोनों में डायरेक्ट पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि या तो वो आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनसे कोई बात छुपा रहे हैं। तो थोड़ा टाइम एक दूसरे को दीजिए
रिमेंबर कि आप देखिए, कभी भी अपनी रूट्स को और अपने रिलेशनशिप की जो नींव होती है ना, जो फाउंडेशन होती है ना, उस पे विश्वास रखिएगा। तो विश्वास रखिएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर क्वाइट नॉर्मल। किसी भी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। तो इस वीक आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी थोड़े टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उसको सॉल्व कीजिएगा और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी सी चैंटिंग करेंगे, गॉड से राइट डायरेक्शन मांगेंगे, तो ज़रूर आप पेशेंटली इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर पाएंगे। हाई प्रीस्टेस एक पॉजिटिव कार्ड है, तो ज़रूर आप कपल का, आप दोनों का जो लव रिलेशनशिप जो भी आपका है उसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे इस वीक में, राइट। जस्ट बी पेशेंट और थोड़ा सा अपने वर्ड्स को इस तरह से चूज कीजिएगा बात करती बार कि दूसरे पर्सन को हर्ट ना हो। मन से तो आप भला ही चाहते हैं अपने स्पाउस का, लेकिन कई बार एंगर में या फिर इम्पेशंस की वजह से कोई रॉन्ग वर्ड्स यूज हो जाते हैं कम्युनिकेशन में जो दिल को पिंच कर जाते हैं। सो जस्ट रिमेंबर टू टेक द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, या। और देखते हैं आपका एंजल गाइडेंस कार्ड क्या कह रहा है। आपके लिए आया है पॉजिटिविटी का कार्ड। व्हेन यू आर पॉजिटिव, you keep directing a stream of high vibration energy with your thoughts, words and action. This affects others and they help you towards your purpose. The angels are aware of the power of your positivity and they too will support your intentions. You choose your thoughts and attitudes, so focus on loving, abundant and successful outcomes in every area of your life. Your positivity will make you feel healthy and fulfilled. आपकी एफर्मेशन रहेगी आई एम पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो अगेन ये जो आपका लव कार्ड है उससे रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी इस वीक। आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे। अपने वर्ड्स को एक्यूरेट ज़रूर रखिएगा और इससे आपके आसपास के लोगों को इफेक्ट होगा और उनको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका पर्पस सॉल्व होगा। जो आपका पर्पस है अपने रिलेशनशिप को बेटर करने का, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर करने का, तो अपनी पावर ऑफ पॉजिटिविटी पर आप फेथ रखिएगा। तो लविंग, एबंडेंट और सक्सेसफुल आउटकम ज़रूर आएंगे। ओके, तो आप इस वीक बिल्कुल हैप्पी, हेल्दी और फुलफिल्ड रह पाएंगे। और आपकी एफर्मेशन है आई एम पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो पॉजिटिविटी दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने स्पाउस को, और स्ट्रेंथ रखिएगा कुछ बातों को डाइजेस्ट करने की। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे नियर एंड डियर वंस भूल जाते हैं इन द हीट ऑफ द टाइम। कई बार ऐसा वक्त सही नहीं होता जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, तब उन बातों को आप भूलने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो ओवरऑल अ गुड वीक, बिकॉज लगता है आपकी पुरानी प्रॉब्लम थोड़े टाइम से चलती हुई प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी इस हफ्ते में। और बाकी कार्ड्स भी आपके अच्छे आए हैं, सिक्स ऑफ स्प्रिंग और हर्मिट। तो ओवरऑल अ गुड वीक फॉर यू। बस अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। Okay, take care of yourself and yes, do like the video and also comment और बताइएगा जो मैंने इस वीक जो वीकली रीडिंग करी है इसका स्टाइल आपको कैसा लगा। क्या मुझे आगे से इसी तरह से वीडियोस बनानी, अगर मैं बनाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आई विल टेक दिस स्टाइल ऑफ मेकिंग द वीकली रीडिंग। ओके, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। Bye bye, take care of yourself. I welcome all those जिन सब ने ये येलो रोज चूज करा है। तो देखते हैं आपका हफ्ता कैसे रहने वाला है। यह आपका जनरल कार्ड, यह आपका करियर कार्ड और यह है आपका लव कार्ड। तो आपका जनरल कार्ड है क्वीन ऑफ ऑटम। This is generous, stylish, gracious and practical.
Be practical with respect to how you proceed. The ability to make anything more beautiful. Meeting someone who can help your dreams come true. तो आपका ये जो वीक रहेगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत क्रिएटिव रहेंगे आप, आपका दिल करेगा अपने आसपास की आसपास ब्यूटी लाने का, ब्यूटिफिकेशन का। तो हो सकता है आप अपने घर के इंटीरियर्स को थोड़ा सा चेंज करें या अपने ऑफिस के इंटीरियर्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, थोड़ा सा रेनोवेशन का दिख रहा है दैट यू विल लाइक कर्टन्स चेंज करें या फिर न्यू कर्टन्स लाए, अपहोल्स्ट्री चेंज करें, न्यू कुशन कवर्स और समथिंग लाइक दैट, जो थोड़ा चीयर, कलर और पॉजिटिविटी लाएंगे आपके एम्बियंस को। और कोई किसी पर्सन से भी आप मिलेंगे इस वीक में जो आपको बहुत पॉजिटिविटी देंगे और आपके जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनमें आपको उनको परस्यू करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपका माइंडसेट उनसे बहुत अच्छा मैच होगा। करियर के लिए आया है आपका 10 of Autumn. टेक स्टेप्स टू इंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर चिल्ड्रन एंड योर लव्ड वंस. Making wise investments or planning for retirement, honoring family traditions. तो ये कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंसिस को अच्छे से मैनेज कीजिएगा, थोड़ी बहुत सेविंग्स ज़रूर कीजिएगा फ्यूचर के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल मत कीजिएगा और जो आपकी फैमिली ट्रेडिशंस हैं, इट सेज उनको ऑनर कीजिएगा। जो आपके और कुछ जो आपके बड़े आपको वर्क से रिलेटेड आपको बातें सिखाते थे कि कैसे काम करना चाहिए, क्या डीलिंग्स रखना चाहिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो आई डोंट नो कि आपका क्या करियर है बेसिकली। सो वट एवर यू आर डूइंग, इफ यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टडिंग, इफ यू आर लाइक वट एवर करियर यू आर परस्यूइंग, तो उसमें जो भी आपको एडवाइजेस आपकी फैमिली में आपके बड़े लोग आपको देते हैं उन पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज वो इस वक्त अप्लाई करना और यूज़ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ एंड यू आर वर्किंग, तो भी अपने जो आपका जो सॉर्टिंग है लाइफ का, जो उसको यू कैन लर्न फ्रॉम योर मदर, हर टिप्स और द टिप्स गिवन बाय योर मदर और योर मदर इन लॉ, दे विल हेल्प यू सॉर्ट योर हाउस वर्क ऑल्सो, क्योंकि बड़ों की जो दी हुई बातें हैं कहीं ना कहीं उस वक्त जब हमें वो लोग कहते हैं, हमारे बड़े गाइड करते हैं, तो हम बहुत बार उसको नहीं अपना पाते बिकॉज एक जनरेशन गैप होता है, बट कई बार वही बातें, वही छोटी छोटी टिप्स हमारे बहुत काम आते हैं। तो दिस वीक, इस हफ्ते में आपको ज़रूरत पड़ेगी उन सब बातों की, उन सब गाइडलाइंस की जो बड़े आपको, आपके परिवार के बड़े आपको सिखाते आए हैं या बताते आए हैं, उन पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा इस हफ्ते में। और आपका लव के लिए कार्ड आया है 10 of Summer. An emotionally fulfilling life with family or friends, raising children wisely, people you can trust. तो आपका बहुत अच्छा टाइम रहेगा अपने वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने लव इंटरेस्ट के साथ। इमोशनली फुलफिलिंग वीक रहेगा, सेटिस्फाइंग वीक रहेगा आपके लिए। और आपके बच्चों के साथ भी आपका इस वीक में रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली, आप अच्छी अच्छी टिप्स देंगे उनको लाइफ को लेकर, लाइफ लेसन्स देंगे आप उनको पास बिठाकर। इस हफ्ते में आपके पास ऐसा टाइम रहेगा कि आप उनसे अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकें। पीपल यू कैन ट्रस्ट, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे भी आपका मुलाकात होने का स्कोप है, चांस है। इट कुड बी ऑन अ वीडियो चैट और इट कुड बी अ मीटिंग। ओके, तो ओवरऑल इट्स अ गुड वीक फॉर यू। देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। Archangel Jophiel works on the golden ray, drawing wisdom from source. Ask him to illuminate you and help you to connect with your own deep knowing. He will also help you to learn and absorb information. So if you are studying or involved in any form of education, divine assistance is available to you now. Call on Archangel Jophiel for direction and strength. He will help you to remove negativity and become open-minded, clear and wise.
The angels remind you it is time for you to wear the golden cloak of wisdom. So visualize yourself surrounded in golden light and be wise. आपका इस वीक का एफर्मेशन रहेगा I connect with my inner wisdom. तो ओवरऑल ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपनी विजडम को यूज़ कीजिएगा। इसमें भी ये सेविंग्स का कार्ड आया था कि आपको सेविंग्स करनी चाहिए। इसमें ब्यूटिफिकेशन एंड रेनोवेशन और इसमें भी रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली, तो हर जगह आपको विजडम को यूज़ करना है। इस वीक सेंसिबली करना है एंड इफ़ यू आर इन, अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिवाइन असिस्टेंस आपको मिलेगा। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आप अच्छे से अपने मिशन को परस्यू कर पाए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका टारगेट है, उसको आप अचीव कर पाए। इसके लिए आपको एंजल्स की ब्लेसिंग है एंड यू कैन ऑल्सो टेक असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स। अगर आप कहीं पर भी आपको कोई लग रहा है कि आपसे कोई काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप 5 मिनट के लिए चैंटिंग कीजिए, एंजल्स को इन्वोक कीजिए या फिर सरस्वती माँ का नाम लीजिए, ओम श्रीम सरस्वती नमः। और फिर अगर आप 5 बार भी कुछ भी काम करने से पहले 5 बार ओम श्रीम सरस्वती नमः करते हैं तो आपका काम जल्दी से पूरा होता है और आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। चाहे वो आपका पढ़ाई हो या फिर आपका कोई वर्क या करियर रिलेटेड बिजनेस का कोई काम हो जिसमें आपको थोड़ी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो ऐसे करने से माँ की कृपा आती है, गॉड का ग्रेस आता है। ओके, सो विशिंग यू अ वंडरफुल वीक। और ये जो मैंने न्यू स्टाइल से ये वीकली रीडिंग करी है, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। क्या आप चाहते हैं कि अगले वीक से मैं इसी तरह रीडिंग करूं? तो मुझको बताइएगा आपको कैसी लगी। और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।